convert mixed numbers to improper fractions। मिक्स्ड नंबर्स को मिक्स्ड फ्रैक्शंस भी कहते हैं। ये कौन से फ्रैक्शंस होते हैं? जिसमें होल नंबर और फ्रैक्शन मिक्स होता है। मिसाल के तौर पर 3 होल 1/2 एक मिक्स्ड नंबर है। इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन भी कहते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से फ्रैक्शन होते हैं? जिनका न्यूमरेटर बड़ा हो डिनोमिनेटर से। जैसे 6/4, ये क्या है? एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल की मदद ले लेते हैं। तो सबसे पहले एग्जाम्पल जिसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है वो मिक्स फ्रैक्शन है 4 होल 5/12। इसको हमने किस में कन्वर्ट करना है? क्या बनाना है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। इसको कन्वर्ट करने का यानी तब्दील करने का बहुत आसान तरीका है। किस तरह करेंगे? इस डिनोमिनेटर को होल पार्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इन दोनों को ज़रब देंगे और उसका जो जवाब आएगा उसको हम जमा करेंगे इस न्यूमरेटर में, जो कि है 5। तो यहाँ पर करते हैं 4 से मल्टीप्लाई करके जब 5 में जमा करेंगे तो वो नए फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बन जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं 12 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे होल पार्ट से, जो कि है 4, और फिर उसमें प्लस करेंगे 5 को, और डिनोमिनेटर सेम रहेगा, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसको हम ऐसे ही नीचे लिख लेंगे। अब हमने इस हिस्से को हल करना है। तो सबसे पहले 4 और 12 को मल्टीप्लाई करते हैं। यहाँ पर रफ मल्टीप्लाई करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन लगा दी। अब 4 को 12 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा और 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। तो 12 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो जवाब आया 48, और उसमें अब हम 5 को प्लस करेंगे। सबसे पहले मल्टीप्लाई करना होता है और उसके बाद हमने प्लस करना होता है। तो 48 में जब हम प्लस करेंगे 5 को तो ये किसके इक्वल आएगा? 8 + 5 13, 3 लगाया और 1 कैरी ले गए, और 4 + 1 5 आ जाएगा। तो अब हम 53 को लिखेंगे इसकी जगह पर। पहले हमने मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस किया, तो जवाब आया 53, और डिनोमिनेटर आएगा 12, वो सेम रहेगा, उस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब 4 होल 5/12 जो कि एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, इसको कन्वर्ट किया इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो ये किसके इक्वल आया? 53/12 के। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 53/12। ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्यों है? क्योंकि इसका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से। एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल है 4 होल 4/5। इसको हमने कन्वर्ट करना है किसमें? ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना है। अगेन किस तरह करेंगे? इस डिनोमिनेटर को हम ज़रब देंगे होल पार्ट से, और
जो जवाब आएगा उसको हम इस न्यूमरेटर में प्लस करेंगे। तो ये हमारा जो नेक्स्ट फ्रैक्शन होगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, उसका न्यूमरेटर। यहाँ पर लिख लेते हैं 5 और 5 को हमने मल्टीप्लाई करना है 4 के साथ और फिर उसमें प्लस करना है 4 को, और डिनोमिनेटर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसी तरह आ जाएगा। अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि पहले हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा। और अब हमने 20 में प्लस करना है इस 4 को। तो 20 + 4 किसके इक्वल आएगा? 24 के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 24 और डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा। जब हमने 4 होल 4/5 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील किया तो किसके इक्वल आया? 24/5 के बराबर आया। एक और मिसाल देखते हैं 9 होल 2/6 को। इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना है। ये एक मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है। तो क्या करेंगे? इन दोनों को ज़रब देंगे और जवाब में इसको प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 6 × 9। 6 को हमने 9 से मल्टीप्लाई करना है और इसमें हमने प्लस करना है 2 को। तो ये एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बन जाएगा। और नीचे क्या आएगा? डिनोमिनेटर वही रहेगा जो पहले था। तो नीचे 6 आ जाएगा। पहले 6 और 9 को मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? 54 आ जाएगा। 54 यहाँ पर लिख लेते हैं। अब 54 में हमने प्लस करना है 2 को। 4 + 2 6 आ जाएगा और 5 एज इट इज़ आ जाएगा। इसका मतलब है कि न्यूमरेटर क्या बन गया? न्यूमरेटर बन गया 6। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 56 और डिनोमिनेटर आ गया 6, जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि जब हमने मिक्स फ्रैक्शन 9 होल 2/6 को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील किया तो क्या आया? 56/6 के बराबर इसका जवाब आया। आज हमने सीखा मिक्स नंबर को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में तब्दील करना।